बीजेपी सांसद और उनके चाचा पर महामारी के दौरान आपदा में गलत अवसर तलाशने का आरोप लगा है। विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा रवि सुब्रमण्यन पर वैक्सीन के जरिए पैसा बनाने का आरोप लगाया है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर वायरल एक तथाकथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए कहा कि सुब्रमण्यन ने कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में प्रति वैक्सीन 700 रुपए की रिश्वत ली। साथ ही सांसद तेजस्वी सूर्या पर निजी अस्पतालों का प्रचार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि तेजस्वी सूर्या की संसद की सदस्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विधायक रवि सुब्रमण्यन की सदस्यता भी रद्द किए जाने की मांग की। यूपी सरकार ने कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर रविवार को यह ऐलान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की मदद जारी की। यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के सूचना विभाग ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों के बारे में सूचना इकट्ठा की और रविवार को उन पीड़ित परिजनों के लिए वित्तीय मदद जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जून के महीने में करीब 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी। इससे पहले मई के महीने में टीके की 7.94 करोड़ खुराक उपलब्ध थी। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की खुराकों का आवंटन वहां होने वाली खपत, उसकी जनसंख्या और टीके की बर्बादी के आधार पर किया जाता है। वक्तव्य के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दी गई है कि जून 2021 में उन्हें टीके की कितनी खुराक की आपूर्ति की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 77वें संस्करण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरा होने का समय भी है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार और बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया है। कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में अनगिनत घाव दिए हैं जो अब नासूर बन गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 7 सालों में बेरोजगारी अपरंपार है, कमरतोड़ महंगाई है, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया है, इसलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।